नमस्कार। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी बर्थ चार्ट में यदि मंगल मार्च यदि वर्गोत्तम है, व्हाट इट रिप्रेजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक डेफिनेशन की वर्गोत्तम का मतलब क्या है। तो जो क्लासिकल एनालॉजी है उसके हिसाब से D1 चार्ट और D9 चार्ट में यदि मार्स सेम राशि में है, सेम ज़ोडिएक साइन में, तो हम लोग उसे वर्गोत्तम कहते हैं। बट टेक्निकली आप D1 और D10 चार्ट में यदि सेम राशि में, तो आप उसे भी वर्गोत्तम कह सकते हैं। बट जो क्लासिकल एनालॉजी है हम लोग D1 और D9 की बात करते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड वर्गोत्तम। वर्ग इज द डिवीजन एंड उत्तम इज द बेस्ट, विच इज बेस्ट एंड डिवीजन, बेस्ट एंड डिविजनल चार्ट वी से द वर्गोत्तम। एक ही बात। बट एक बहुत बड़ा मिसबिलीफ है कि ये कह देना कि हमेशा कोई ग्रह अगर वर्गोत्तम है तो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा। नो, आपको बहुत सारी कंडीशन चेक करनी होगी, उसकी हम बात करेंगे आज। इससे पहले अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल से समझाऊं कि कोई ग्रह बर्थ चार्ट में वर्गोत्तम है और किसी के चार्ट में वर्गोत्तम नहीं है, तो वहाँ क्या डिफरेंस है। जो एग्जांपल मैं हर वीडियो में यूज़ करता हूँ कि मान लीजिए आपने फाइनेंस में डिग्री करी है, आपने फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया, पीजी किया है और फिर आप बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। एक केस ये है। दूसरा केस ये है कि मान लीजिए आपने डिग्री तो फाइनेंस में करी बट आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, सेल्स में काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ भी काम तो कर रहे हैं आपको। तो जो सेकंड कंडीशन है ये है जब आपका ग्रह वर्गोत्तम नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, जब आपने जिस फील्ड में डिग्री की है और उसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आपको नॉलेज है, तो इट इज नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन, दैट इज द वर्गोत्तम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब ग्रह वर्गोत्तम नहीं है तो काम नहीं कर रहा है। डेफिनेटली आपने डिग्री फाइनेंस में करी है, आप काम मार्केटिंग का कर रहे हैं, सेल्स का कर रहे हैं, किसी और फील्ड का कर रहे हैं, तो वहाँ आपको काम को सीखने में थोड़ा समय लगेगा, बट वहाँ भी आप परफॉर्म करेंगे। बट दिस इज द बेस्ट, जब आप सेम फील्ड में हैं और सेम जगह काम कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट व्हेन इट इज वर्गोत्तम एंड इट इज नॉन वर्गोत्तम। और इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी कोई ग्रह वर्गोत्तम होता है तो उसका जो मूल नेचर है, हर प्लैनेट का मूल नेचर है, वो जरूर बढ़ता है। और दूसरी बात, जिस साइन में है, वो फेवरेबल साइन में है या नीच राशि में है, तो वहाँ उसके पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड आपको देखने को मिलेंगे। एक बात ये। और दूसरी बात, जब मंगल देव की हम बात कर रहे हैं, तो स्पेशली अभी मंगल देव का कनेक्शन यदि 4th हाउस से बनता है, चाहे D1 में या D9 में, देन इट इज प्रॉब्लमेटिक। या मंगल देव का कनेक्शन 12वें भाव से बनता है, देन इट इज प्रॉब्लमेटिक। मंगलदेव मार्स इन द 8th हाउस इज नॉट दैट मच प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज कहीं ना कहीं कालपुरुषी कुंडली में वो 8th हाउस को रूल करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद वही मंगल अगर आप देखेंगे फेवरेबल साइन में है, स्वराशि में है या उच्च के हैं और सही भाव में है, तो आपको वहां जो मार्शियन एनर्जी है वो फुलेस्ट फॉर्म में देखने को मिलेगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि अब इस प्लेसमेंट के हिसाब से जज होगा कि आपके बर्थ चार्ट में फेवरेबल है या नहीं है। सुनाओ, हम बात करते हैं कंक्लूजन्स की, प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। सो बेसिकली मार्स इज अबाउट द ब्लड, योर वीन्स, उससे कारक है मंगल देव। अब मान लीजिए कि मंगल देव आपके बर्थ चार्ट में, मैंने कहा तो 4th हाउस में या केतु से कंजंक्ट है या फेवरेबल साइन में नहीं है, नीच राशि में है, स्पेशली नीच राशि में है, तो यू फील कि आपको ब्लड संबंधी दिक्कतें हो सकती है, ब्लड रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या आप ऐसी इजीली आप इन्फ्लेट हो, इजीली आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि हेल्थ रिकवरी इतनी इजीली नहीं होती, आपके WBC RBC काउंट डिस्टर्ब हो सकता है। पहली बात तो ये। मार्स इज द स्टेमिना, मार्स इज द वॉरियर एनर्जी। ये सुनो, मार्स इज योर एल्डर ब्रदर। तो यहाँ फिर ये है कि हमें हमारे घर में जो बड़े हैं, जो एल्डरली ब्रदर फिगर्स हैं हमारे जीवन में, जो भी उनका सपोर्ट हमें करना पड़ता है। कई बार वो हमें सपोर्ट कम करते हुए देखे जाते हैं, या वो इतने कैपेबल नहीं है कि हमें सपोर्ट कर सके। वहीं अगर फेवरेबल साइन में, तो यू फील दैट यू हैव अ स्ट्रांग फिजिकल स्टेमिना, यू आर गुड इन एनी टाइप ऑफ फील्ड जहां पर बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड है, वहां आप बहुत अच्छे से काम करते हुए देखे जाते हैं। इसके अलावा जो मंगलदेव वो सेनापति है और सेना का नेतृत्व करता है, तो डेफिनेटली यू हैव गुड
लीडरशिप क्वालिटी, यू हैव अ गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आप किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी टफ सिचुएशन में आप एक्शन लेते हुए दिखते हैं, फटाफट से आप एक्शन लेते हैं। और यू आर ऑन द मोर साइड कि पहले काम बाद में सोचेंगे हम, पहले एक्शन देन वी थिंक लेटर। ये आपकी साइकोलॉजी होती है। when moon is in the good sign, sorry, Mars is in the good sign or exalted or in the good house और वर्गोत्तम हो तो ये बात। और जो मैंने बात कही कि अगर फेवरेबल नहीं है, कीतु से कंजंक्ट है, नॉट इन द गुड साइन, तो आपको ब्लड संबंधी दिक्कतें हो सकती है। यदि मान लीजिए मार्स का कंजंक्शन यदि सन के साथ है 6th हाउस में या सैटर्न के साथ है 6th हाउस में, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ऑल, स्पेशली दशा अंतर्दशा में। क्योंकि जब भी बात ग्रह का नेचर कैसा भी है, वर्गोत्तम है नहीं है, उसके जो फ्रूट्स की जब भी बात की जाएगी तो हम दशा अंतर्दशा जरूर देखते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह बहुत सुंदर है हमारे बर्थ चार्ट में, मतलब मार्स की बात कर रहे हैं, वर्गोत्तम है, बहुत अच्छे साइन में, सब कुछ ऑल गुड है, 10th हाउस में वर्गोत्तम है, किसी प्रकार का नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप देखेंगे ये महादशा आती नहीं जीवन में मान लीजिए, तो फिर आपको रिजल्ट जो मिलने चाहिए उतने आपको नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली बात। तो महादशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करें यदि मान लीजिए कि वही मंगल देव अगर नेगेटिव साइन में है, कैंसर में है, कंजंक्ट विथ केतु है या नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, नॉट इन द गुड साइन, तो यू विल फील कि आपका जो एग्रेशन है, जो गुस्सा है, वो आपके अंदर आप स्टोर करते हैं, इतना इजीली लोगों के सामने नहीं आता हो। एंड जब बहुत समय तक गुस्सा अंदर भर जाता है, देन यू आर बस्ट आउट। मतलब कि आप ऐसा है कि पीपल फील लाइक दैट कि आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, बट आपके अंदर जो ज्वालामुखी है, अंदर जो बहुत सारा विचारों को लेकर, इमोशंस को लेकर जो द्वंद्व चल रहा है, वो बाहर दिखता नहीं है। एंड फिर सडनली एक दिन आता जब आप व्हेन यू बस्ट आउट, सब लोग चुप हो जाते हैं। होता ना कई बार ऐसा कि भाई फैमिली में कोई इंसान होता है जो हमेशा चुप रहता है या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, बट एकदम से गुस्सा आता है, चाहे वो साल में 2 बार ही क्यों ना आए, एक बार ही क्यों ना आए, फिर पूरे घर में खौफ का माहौल आ जाता है। ऐसा कुछ, दैट इज द मार्स वर्गोत्तम व्हेन नॉट इन द गुड साइन, आप ये कह सकते हैं। बट यहाँ एक पॉजिटिव क्वालिटी भी है कि इमोशनली वर्गोत्तम है नेगेटिव साइन में है, इमोशनली आप हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वन को, उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रमा मान लीजिए, सॉरी मार्स मान लीजिए 4 में है, 12 में है, या इन द साइन ऑफ व्हाट वी से जुपिटर सजिटेरियस में अगर है, 4, 9, 12 में है, वर्गोत्तम है, तो यू फील कि दैट की समथिंग लाइक दैट कि इमोशनल टर्बुलेंस जो है हमारा, वो हमेशा पीक पे रहता है, हमारे अंदर बहुत सारे विचार रहता है। बिकॉज ये सारे जो इनकी बात करी, स्पेशली जो जल तत्व की राशियां हैं, स्पेशली वहाँ आप देखेंगे कि मार्स का एग्रेशन कंट्रोल्ड तो है, बट वो बस्ट होता है, और एक बार बस्ट होता है फिर वो चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह काम करता है। फिर वो गुस्सा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर आपको कंट्रोल करने के लिए 2-4 लोग आगे बोलते हैं भाई अब चुप हो जा। तो ये एक नेगेटिव साइड है वहाँ पर, तब आप बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, यू आर हाईली रिएक्टिव, यू बिहेव लाइक व्हाट वी से सोडियम। जैसे आप सोडियम को एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, सोडियम को बेसिकली कैरोसिन में रखते हैं हम लोग, बाहर निकालते हैं, बस्ट आउट होता है वो, ऐसी सिचुएशन आपकी हो जाती है। बट ये जरूर है कि जब मार्स वर्गोत्तम है नेगेटिव साइड पे, तब समय के साथ आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। आपने आपको इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि आपके इमोशन आप लोगों से शेयर नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर पनपते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। एंड एट द लास्ट यू फील कि ठीक है जो हो रहा है होने दो, दैट सिचुएशन ऐसा हो जाता है। एक जनरलाइज एग्जांपल से अगर हम समझें, जनरलाइज एग्जांपल से कि व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मार्स एंड वर्गोत्तम मार्स, चाहे वो वर्गोत्तम मार्स की बात करो, चाहे वो किसी भी साइन में हो, पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं पड़ता। नॉर्मल मार्स वाला व्यक्ति क्या है कि उसे कोई काम बोला जाए कि भाई काम करो, या 4 महीने बाद करना, 6 महीने बाद करना, तो वो वेट कर लेगा, ही कैन वेट फॉर 6 मंथ, ही कैन वेट फॉर 1 ईयर। बट जब वर्गोत्तम है तो पर्सन का एटीट्यूड ऐसा होता है कि चलो कल से काम शुरू करते हैं, ही इज नॉट ऑन द साइड। क्योंकि मैंने कहा कि
प्लैनेट का जो मूल नेचर है वो तो हमेशा एक्टिविटी रहेगा, चाहे साइन कोई सा भी हो, तो एक्शंस जो हमारे वो हमेशा रहेंगे। अब वो डिपेंड करता है डिग्निटी कैसी है, किस साइन में एक्शन आप कितने नेगेटिवली जाएंगे कितने पॉजिटिवली जाएंगे, बट हाँ आपके एक्शन हमेशा दिखता है। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरा, जहाँ मैंने जनरलाइज बात करी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्स वर्गोत्तमा। यदि आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगता है देन काइंडली डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।